जगे जन जासी। कौन जाएगा मोक्ष में? जिसके अंदर सत्ता जगेगी, नाम जगेगी, कुदरत कला जगेगी। कुदरत कला जगी, इसका क्या प्रमाण? जागे नाव तन थर हरियो। शरीर में थरथराहट होती है, कंपन होती है, बॉडी वाइब्रेट होती है, जूझने लगता है। कैसे? जूतन कापे ठंड सूरे, प्रगट छाणे नाय। जूतन कापे ठंड सूरे, प्रगट छाणे नाय। के सुख देव सब सामलो रे, के सुख देव सब सामलो रे। शब्द लाग्यो उर्माय, जादीन ते किर पाहुई रे। नितर भूला जाए, ये है प्रमाण। तो उलट मोक लग पोच सी। उलट मोक्ष में तभी जाएंगे जब नियंचर जगेगा। नियंचर तभी जगेगा जब सदगुरु के शरण में जाएंगे, उनसे भेद मिलेगा, भजन करेंगे। केवल भजन करने से ही काम नहीं होगा, तन मन धन सब अर्पण करना पड़ेगा। कल बताते बताते दृष्टांत रहेगा समय अभाव में। राजा जनक का ब्रह्म ज्ञान एक पल में की बात राजा जनक को चाहिए थी, और जब मन के विचार पूरी तरह से मिट गए, एक क्षण ऐसा आया राजा जनक के घट में क्रांति घट गई, और जैसे ही मन के विचार से वो हट गया, अंदर में वो चीज प्रकट हो गई। गुरु की तो कृपा थी। और फिर अष्टावक्र ने कहा, राजा जनक कैसे हो, क्या हाल है? उसने कहा, गुरुदेव बहुत बड़ी कृपा हो गई। क्या ब्रह्म ज्ञान हुआ? हाँ हो गया। एक पल में हुआ? हाँ एक पल में हुआ। एक पल में ही होता है। मोक्ष भी एक पल में होता है, तो मृत्यु भी एक पल में होती है। मगर एक पल में आने तक सारा जीवन जा सकता है, दूसरा जन्म भी जा सकता है। क्योंकि वहां तक यात्रा हमें करनी पड़ती है। वहां से तो छलांग लगाना ही है, मगर छलांग लगाने तक बहुत कुछ करना पड़ता है। तन मन अर्प गोराजी न दीजे, आठू पोर आज्ञा माई रीजे। पतिव्रत खंड कबो नहीं कीजे, हरे मन गुरु मुकाई मरत झर रे। हरे मन गुरु मुकाई मरत झर रे, फूटरिया मन रे। समर्पण चाहिए। केवल भजन से काम नहीं होगा, केवल भेद मिलने से काम नहीं होगा। आपके अंदर वो तड़प चाहिए, आपका समर्पण चाहिए। जैसा राजा जनक ने अपना राज्य दे दिया, अपना तन मन धन गुरु को उसी क्षण सुपुर्द कर दिया। और 2-3 बार जब गुरु महाराज ने डांटा कि मुझे दिए हुए मन से तुम कुछ सोच रहे हो, तो सोचना भी बंद हो गया। तब क्रांति घटित हुई। तुम्हारे हमारे साथ भी यही होता है। हम करते क्या है, मन बहुत चालाक है, मन के चालाकी से डर जाते हैं। वो हमको भजन में रुकने ही नहीं देता, टिकने ही नहीं देता। कोई न कोई विचार के द्वारा हमको हटाने की कोशिश करता है, और हम विचार में हम उलझ जाते हैं। मन चला जाता है, सुरती चली जाती है, नृत्य चली जाती है, और ये बैठा कोला राम 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 करके, इससे कुछ नहीं होगा।
सूरत शब्द वियोग मन पवना न्यारा रहे। सुरती शब्द अलग है, मन पवन अलग है। तुम राम राम कर रहे हो, नहीं होती भक्ति। सूरत शब्द सुमेल मन पवना दोनों गए, तो लिव लागे जिन बार 8 पर इमरत गए। सुरती शब्द के साथ मन पवन के साथ ये सब मिला के भजन करते हो तो जब समय आएगा तब शब्द जगेगा। ऐसा नहीं है कि हमने चारों मिला लिया फिर भी हमारे अंदर कुछ नहीं हुआ। तो लिव लागे जिन बार, जब लगना है तब लगेगी। लगने का उपाय यही है, इंतजार करना पड़ेगा, वक्त का, समय का इंतजार करना पड़ेगा। जाति ने तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न कोई। वो तिथि लिखी हुई है और जब वो तिथि आएगी उस देश में हम जाएंगे। तो इसमें महाराज ने ये बात बड़ी कह रही है कि हमको उलटना है। उलट मोक लग पोच सी जब जासी दुख त्याग। ऐसे दुख नहीं जाएगा। दुख तो तभी मिटेगा जब हम उल्टेंगे। एक रास्ता है जगत का, एक रास्ता है भक्ति का। अब दोनों में से एक रास्ता आपको चुनना है, क्योंकि महाराज कहते हैं कि जगत भगत का है दो ये मार्ग भेड़ा चले न कोई भी। जगत के रास्ते से जाओगे तो जगत का सुख मिलेगा, माया का सुख मिलेगा। भक्ति के रास्ते से जाओगे तो परम सुख मिलेगा। माया के सुख में सुख भी है, दुख भी है। यहाँ सुख ही सुख है, मगर मनुष्य जगत का सुख छोड़ने को तैयार नहीं है। जब वो तैयार नहीं है तो कोई उपाय नहीं है, किसी की ताकत नहीं है उसको उस देश में ले जाने की। जब अपने आप को वो सुपुर्द नहीं करता है, अपने आप को वो समर्पित नहीं करता है। ये भी काम जान हथेली पर लेने का ही है। ले लो, जान चाहिए तो जान ले लो, क्या चाहिए वो दे लो, मगर मेरे अंदर वो सत्ता प्रकट कराओ। मेरी सहित तन मन धन को, मेरी सहित तन मन धन को, ले गुरु शरणा आया वे, ले गुरु चरणा आया बे। जो चाहिए वो ले लो, मैं आपके शरण में आया हूं। अगर ऐसी बात होती है तो बात बनती है। राम राम भजन करने से पहले ये ज्ञान समझना जरूरी है कि हम क्यों कर रहे हैं, और उसमें समर्पण नहीं है, कोरा राम राम कर रहे तो ये एक औपचारिकता है, और औपचारिकता से मोक्ष नहीं होता। भजन करते हुए दिख रहे हैं, सत्संग में जाते हुए दिख रहे हैं, सारा मन जगत में है, तो काम नहीं बनेगा। एक व्यक्ति आया एक गुरु के पास, आके कहा कि महाराज मैंने सुना है कि आप प्रेम देते हो, आपके पास प्रेम ही प्रेम है, बहुत लोगों ने आपसे प्रेम लिया, तो क्या सचमुच प्रेम भी देने की चीज है और क्या आप देते हो? महात्मा ने कहा आपने ठीक सुना, मेरा वो व्यवहार है, मैं प्रेम का ही व्यापार करता हूं। क्या तुम्हें चाहिए? हाँ, उसी के लिए आया था। दो मुझे प्रेम, जिस प्रेम से परमात्मा मिलते हैं, जिस प्रेम के परमात्मा की प्राप्ति होती है, वो प्रेम मुझे भी चाहिए। क्या करोगे? तो परमात्मा को मिलना चाहता हूं। ठीक है, क्या लाए हो? क्या लाए हो मतलब? और परमात्मा को पाना चाहते हो, वो प्रेम तुम मुझसे लेना चाहते हो, बदले में कुछ नहीं दोगे? तो मुझे तो ये कहा नहीं गया किसी ने कि प्रेम के बदले में कुछ देना पड़ता है। क्या तुम संसार में नहीं रहते? संसार का व्यवहार नहीं देखते? वहां लेन देन नहीं होता? कुछ देने पर ही तो कोई वस्तु मिलती है। और भक्ति का फोकट में चाहिए, भक्ति में कुछ देना नहीं है।
ठीक है करके चला गया। दूसरे दिन जाके एक सूटकेस भर के पैसा लेके आया, रख दिया। महाराज बोलो कितना चाहिए, क्या दोगे? पूरी सूटकेस भर के लाया हूं, ब्रीफकेस भर के लाया हूं, नोटों की गड्डी है, बोलो कितना चाहिए? महात्मा ने कहा ये तो कागज है, ये मेरे क्या काम के? फिर कल ही तो आपने कहा था कि क्या लाए हो, तो मेरे पास तो यही है, और मुझे भी लगता है कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, ये रख लो, पूरे का पूरा रख लो, मगर मुझे वो प्रेम दो। महात्मा ने कहा ये कागज ले जाओ, ये मेरे काम के नहीं, फिर क्या दूं? वही दो। एक भगत भगवान के पास गया और कहने लगा, भगवान तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं तुम्हें क्या दूं? भगवान कहने लगा, बेटा तुम मुझे क्या दे सकते हो, और जो भी दोगे वो मैंने ही तुम्हें दिया है, और मेरी वस्तु मुझे ही देके मुझे ही प्रसन्न करना चाहते हो। तो वही तो पूछ रहा हूं कि क्या देने से तुम प्रसन्न होगे? तो भगवान ने कहा, बेटा ऐसी चीज दो जो मैंने तुम्हें दिया नहीं मगर तुम्हारे पास है, अब वो वस्तु दोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो क्या है वो वस्तु? कौन सी वस्तु तुमने मुझे दी नहीं और मेरे पास है और मुझे उसका पता नहीं है? तो ये अहंकार, ये अकड़, ये मैंपना, ये मैंने तुम्हें कहाँ दिया? ये तो तुमने अपने अंदर वो लाया है, वो अहंकार। तो इस संत ने भी कहा कि तुम मुझे, तुम्हारा अहंकार चाहिए, तुम झुको, झुकने से ही ये प्रेम मिलेगा। दुनिया की कोई भी शक्ति मुझसे ये प्रेम नहीं ले सकते। जो झुका उसने पाया। तो समर्पण चाहिए। वेद मिलने से, गुरु मिलने से काम नहीं चलेगा, समर्पण बहुत आवश्यक है। और समर्पण के बाद वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कल मैंने कहा था कि जब तक आपका निज मन जगत को झूठ नहीं मानता तब तक भक्ति की यात्रा ही प्रारंभ नहीं होती। करते रहो कितना ही राम राम। अंदर से अगर तुम्हें ये पता नहीं है कि जो जगत में हम रह रहे हैं, जिस सुख को हम ले रहे हैं, वो सब झूठे हैं, एक दिन मिटने वाले हैं, ये जब तक तुम्हारा निज मन ये बात मानता नहीं है, तुम्हारा भजन प्रारंभ होता नहीं है। असली भजन की बात कर रहा हूं। और तब से वो यात्रा प्रारंभ होती है। इसके लिए ज्ञान जरूरी है। प्रथम हम सतसंगत कीनी, सुध बुध ज्ञान अकल सब लीनी, तब हृदय ऐसी दरसावे, कहाँ ते जाय कहाँ सुहावे। ज्ञानी नहीं है, जबरदस्ती पकड़ के लाते, बनाओ इसको राम सुनी, दो इसको राम राम, बताओ इसको कंठस्थान। अरे क्या कंठस्थान बताएगा? अरे क्या भजन करेगा? पहले तो उसको ज्ञान चाहिए। क्या सचमुच वो ये चीज को पाना चाहता है क्या? इसके बारे में उसकी क्या जानकारी है? उसकी अपनी राय क्या है? अगर वो कुछ छोड़ने को तैयार नहीं है तो कैसे उसके अंदर सत्ता प्रकट होगी? राम राम भी करोगे, सदगुरु का शरणा भी लोगे, सदगुरु भी पहुंचे हुए होगे, तरी ये घटना घटित नहीं होती है। अगर हो जाती तो महाराज ये नहीं कहते कि सब धर्म छाड़ राम हम रटिया, नाव कड़ा नहीं जागी। सब धर्म छाड़ राम हम रटिया, नाव कड़ा नहीं जागी। सतगुरु जाय किया हम ऐसा, सूरत की गन जारी लागी।
सतगुरु जाय किया हम ऐसा, सूरत की गन जारी लागी राम, सूरत की गन जारी लागी। ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। जिण विद सुने अंचर प्रगटे, सो कीमत गहलाओ राम, सो कीमत गहलाओ। ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। पूछा कब जा रहा है और पूछा क्या जा रहा है, पूछ कौन रहे और किसको पूछ रहे हैं। सब ज्ञान तो सदगुरु सुखराम जी महाराज का है, अलग अलग भाव से दिया है। ये तुम्हारा हमारा भाव है जो बहुत भजन करने पर भी वो कुदरत कला नहीं जग रही है। ये भाव तुम्हारा हमारा है, बहुत भजन करने पर भी, सत्ताधारी सदगुरु का शरणाधारण करने पर भी कुदरत कला नहीं जग रही है। वो कोई अर्थ बताओ साधु, हे साधु जिसके अंदर वो सत्ता प्रकट हुई है, मुझे आप बताओ कि कैसे मेरे अंदर वो नियंचर प्रकट है। क्योंकि मैंने ब्रह्मांड में जिसकी सुरती लगी है ऐसा गुरु का शरणा लिया, और मैं राम राम रटन भी कर रहा हूं, फिर भी ये कुदरत कला नहीं जग रही है। सारे धर्म को मैंने छोड़ दिया, कहीं देवी देवता को मानता नहीं, कहीं मंदिर में तीर्थवर्तों में जाता नहीं, केवल गुरु का रहता हूँ, गुरु को मानता हूँ, राम राम भजन करता हूँ, फिर भी कुदरत कला नहीं जग रही। वो कोई अर्थ बताओ साधु, वो कोई अर्थ बताओ, जिन विदसु ने अंचर प्रगटे, सो कीमत गए लाओ। अब उसके पहले तुम कहोगे कि भाई ध्यान नहीं लगा फिर कुदरत कला नहीं जगी। महाराज कहते कि नहीं, ध्यान सकल साजन कर देखा, नावन पायो कोई। ध्यान सकल साजन कर देखा, नावन पायो कोई। अनहद जोत उजाड़ो देखा, हीरा की बिरखा होई। अनहद जोत उजाड़ो देखा, हीरा की बरखा होई। राम हीरा की बरखा होई। वो कोई अर्थ बताओ साधु, वो कोई अर्थ बताओ। सभी प्रकार के संसार में दो ध्यान की विधियां है, वो सबका करके देख लिया, मिला क्या? अनंत की ध्वनि सुनाई दी, ज्योति का उजाला हुआ, कई प्रकार के प्रकाश देखे, आनंद भी आया, कुदरत कला नहीं जगी। वाणी अनभे कथ हम देखी, सिक साखा कर लिया। वाणी अनभे कथ हम देखी, सिक साखा कर लिया। वाबिद नाव कड़ा नहीं जागी, धर्म बहुत हम किया। वाबिद नाव कड़ा नहीं जागी, धर्म बहुत हम किया। ओ राम
धर्म बहुत हम किया, हो कोई अर्थ बताओ साधु, हो कोई अर्थ बताओ। क्या बाकी रहा? वाणी भी लिखित कथन करके वाणी बना ली। आज के लिए भी फंड चल रहा है, अपनी अपनी वाणी बनाने लगे हैं, जो कि ये समझ नहीं पा रहे। इतने सारे हरजस, इतने सारे विषय, एक साकी भी ठीक से नहीं समझ पा रहे, और हम अपनी वाणी बना के शिष्य बना रहे। कैसे होगा? महाराज ने उसको धरक कहा है जो कबीर साहब के जैसी कविता जोड़ तोड़ के वाणी बनाता है, वो उसको धिक्कार है। क्यों बनाए? वाणी अनबे कथन देखी शिक्षा का कर लिया, शिष्य भी बना लिया, वाणी भी बन गई, क्या बाकी रहा? और धर्म भी बहुत किया, अच्छे कार्य भी बहुत किए, फिर भी कुदरत कला नहीं जगी। राम राम रटन कर लिया, फिर भी कुदरत कला नहीं जगी। फिर क्या करा? अंत में महाराज कहना क्या चाहते हैं, वही हमको तुमको सबको समझना है। जब उन्होंने सब करके देख लिया, तो क्या हमारे करने से हमारे अंदर वो सत्ता जगेगी? बिल्कुल नहीं जगेगी। तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, कुल तज शरणे आया। तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, कुल तज शरणे आया। ज्ञान विचार भेद सब सूझा, ने अंचर हम पाया। ज्ञान विचार भेद सब सूझा, ने अंचर हम पाया। राम ने अंचर हम पाया। ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। यह है उपाय जो तुमको हमको सबको करना पड़ेगा। पहुंचे हुए महापुरुष मिलने से काम नहीं होगा, राम राम रटन करने से काम नहीं होगा, और राम राम रटन करने से ही होगा, और पहुंचे हुए सदगुरु मिलने से ही होगा। मगर कब? जो दुरिया है, जो समर्पण नहीं करना चाह रहे, उसे ही समर्पण करना पड़ेगा। तन मन धन अर्पण करना पड़ेगा, गुरु का बन जाना पड़ेगा। चाहे तारो मारो कुछ भी करो, मैं आपकी शरण में हूं। 3 सूत्र महाराज ने बताए, और चौथी बात अपने आप प्रकट होती है। पहला सूत्र है शरणों सदगुरु दयाल को। दयालु सदगुरु के शरण में चला जाना। शरणा का मतलब है मनमुखी से गुरुमुखी बन जाना। गुरु जो कहेंगे वो आज्ञा का पालन करना, चाहे गुरु हमारे साथ रहे न रहे। देख लो, यहां मैं सेन में बता रहा हूं आपको, नहीं कहूंगा। यह है आज्ञा का पालन, इसको कहते हैं शरणागति। भजन तो दूसरे नंबर पर आ रहा है, मुख हृदय हरि नाम। भजन भी केवल जीभ का बैखरी वाणी का नहीं चलेगा, उसमें प्रेम चाहिए। हृदय को जोड़ा मतलब प्रेम से राम राम करो, शरणागति लो। तीसरी बात है नित प्रत संगत साध किया। नित नेम से सत्संग में जाओ, सत्संग करते रहो। आज जीवन मुक्त सुखराम। जो ये 3 सूत्र का पालन करेंगे उनके ऊपर सदगुरु की कृपा होगी, जीते जी बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये कई साख में सारा निर्णय महाराज ने कर दिया। अब ये सब करते नहीं है, कई झमेले में पड़ जाते हैं। ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, दे दिया।
कुल तज शरणे आया, सब कुल परिवार का त्याग कर दिया, भीतर के माया ब्रह्म का कुल का त्याग कर दिया, ये सारे ज्ञान को छोड़ दिया। फिर क्या हुआ? ऐसी घटना घटित हुई, वो सता जग गई, ज्ञान अर्थ भेद सब सूझा। गुरु महाराज कहना क्या चाहते हैं वो ज्ञान भी समझने लगा, ज्ञान का अर्थ, उसका मर्म, उसका सिद्धांत भी समझ में आ गया, उसका गुणार्थ भी समझ में आ गया, और भेद भी समझ में आ गया कि ये वाणी क्या कह रही है, आखिर में चाहते क्या है सदगुरु महाराज। ने अंचरम पाया के सुख राम नाव जा प्रगटे, जिन जन को जस होई, के सुख राम नाम जा प्रगटे, जिन जन को जस होई, आप जुगे जुग चढ़िया गढ़ पर, वे हंस तारे सोई। आप जुगे जुग चढ़िया गढ़ पर, वे हंस तारे सोई। वो रामा वे हंस तारे सोई। ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। ये है सार ज्ञान। के सुखराम नाम जा प्रगटे, जिसके घट में ये कुदरत कला प्रकट हो गई, ये नाम की जागृति हो गई। एक विशेष बात है, और ज्ञान में गुरु गुरु रहता है, शिष्य शिष्य रहता है आखिर तक। यहाँ सदगुरु सदगुरु बनाते हैं अपने शिष्य को। दिए के जैसे हमारे सदगुरु रहते हैं, हम बुझे हुए दिए, वो जला हुआ दिया। बुझा हुआ दिए में जब वो जोत आ जाती है तो ये दिया और कई दियों को जला सकता है। सदगुरु सदगुरु ही बनाते हैं, ये बात अलग है। हम हमारे सदगुरु के लिए जिंदगी भर शिष्य रहते हैं, मगर और जगत हमें सदगुरु कहते हैं। ये ताकत है, ये प्रताप है, ये ज्ञान का। के सुखराम नाम जा प्रगटे, जिन जनकू जस होई। उनकी महिमा जगत में ऐसी होती है, आप जुगे जुग चढ़िया गढ़ पर, युगो युगों तक 10वें द्वार के बाहर वो रहता ही है, और हंस का भी उद्धार करता है। अमर लोक शासन दियो, रिद्धि सिद्धि दी बहुलार, और जन सुखिया गुरुदेव जी ऐसा बड़ दाता। ऐसे सदगुरु जी महाराज बड़े दातार है, और जो धन वो देते हैं न वो खत्म होता है, न उसका तोल आता है, न उसका माप आता है। ऐसी अद्भुत कृपा तुम हम पर बन जाती है। इसके लिए आवश्यक है सत्संग, जितनी मिल सकती है या जितनी आप सत्संग कर सकते हो, वो सत्संग को छोड़ो मत, सत्संग करो। समय मिलते राम राम भजन करते रहो, और संपूर्ण सदगुरु के बन के रहो, सदगुरु की आज्ञा में रहो। गुरु आज्ञा में रीजे हो, तन मन धन सब दीजे हो। यही एकमात्र उपाय है। कहीं भी राम राम भजन छोड़ने की बात नहीं आई है। केवल राम राम भजन करोगे तो नहीं जमेगा, इसके साथ आपको ज्ञान से ये सब समझ के भजन करना पड़ेगा। देख लो कुदरत कला कैसे नहीं जगती है, समर्पण करके देख लो। कहते हैं कि 6 चाले एक पग तो मैं चालू 8, और तुम चालो 8 तो मैं चालू 60। भगवान कहता है तुम मेरी तरफ एक पैर तो बढ़ाओ, मैं तुम्हारी
तरफ 8 कदम आगे आता हूं, क्योंकि मुझे भी तुम्हारा इंतजार है। तुम्हारे सिवा मुझे कौन मानने वाला है? और तुम अगर मेरी तरफ 8 कदम आते हो तो मैं 60 कदम तुम्हारे आगे आ जाता हूं। परमात्मा को भी हमारा इंतजार है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को मैं यही विराम देता हूं।